जैसा आपने देखा पिछले 78 दिन में 11 एनकाउंटर्स हुए हैं, 11 मिलिटेंट एक्टिविटीज हुई हैं। और अगर हम पिछले 1 जनवरी से लेकर और अब तक का बीते समय में 32 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हो गई हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो एक साउथ कश्मीर को जिसको हॉटबेड माना जाता था मिलिटेंट एक्टिविटीज का, एक ये नया ट्रेंड जो चालू हुआ है कि जम्मू रीजन के अंदर जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज, मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, कठुआ में, सांबा में, डोडा में, किश्तवाड़, डोडा तकरीबन हमारा एक हॉटबेड बनता जा रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ समय के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, ये वाला इलाका जो है ये इन्फिल्ट्रेशन का पाकिस्तान से जुड़ा हुआ रास्ता है। तो ये यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती थी। अब वो इन्फिल्ट्रेशन करके वो साउथ कश्मीर की तरफ, वैली की तरफ जाया करते थे। अब ये डिफरेंट ट्रेंड जो चालू हुआ है कि वो नीचे से होते हुए, कठुआ से होते हुए, डोडा, किश्तवाड़, उस तरह से कह सकते हैं कि ईस्टर्न फ्रंट से कश्मीर में किस तरह से वो एक्टिविटीज अपनी चालू कर रहे हैं। ये एक बड़ा ही डिफिकल्ट सा ट्रेंड दिखाई दे रहा है, एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है। मुझे याद है 2004, 5, 6, 7 के अंदर जिस तरह से हमारी सेनाओं ने एक कंसोलिडेटेड अटैक्स और कंसोलिडेटेड ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस किए थे, जिसके तहत जो पुंछ राजौरी का जो इलाका है, खासकर वो गुजर बेल्ट है, वहां पर उन्होंने किस तरह से इनको टेररिस्ट को लोकल सपोर्ट के साथ एलिमिनेट किया था। एक सिविल डिफेंस का सिस्टम तैयार किया गया था जो कि मिड 90s के अंदर तैयार किया गया था। उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने का काम 2004, 5, 6 के अंदर किया गया। और जो सूरनकोट का इलाका है और हिलकाका हिल, मुझे ध्यान आती है कि उस समय बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हुआ था, लोकल सपोर्ट जनरेट की गई थी, सिविल डिफेंस की एक्टिविटीज़ को किया गया था। तो वहाँ पर हमने काफ़ी सफलता प्राप्त की और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया था। और इसी तरह से डोडा और किश्तवाड़ जो है का इलाका पूरी तरह से सैनिटाइज हो गया था।